मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, वो भी एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो चलो बिना वक्त गंवाए क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले इसका कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। तो कुछ फॉर्मूला के बारे में हम जान लेते हैं। ज़्यादा फार्मूला नहीं है, आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, इससे आप सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। वो फार्मूला है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे हम an को कहते हैं nवा पद इस या अंतिम पद। an को क्या कहते हैं? nवा पद यानी अंतिम पद, दोनों नाम है इसका। ठीक है, यहाँ पे जो आपको ए दिख रहा है, ए को कहते हैं प्रथम पद। और उसके बाद आपको जो एन दिख रहा है, एन को कहते हैं पदों की संख्या। और आपको यहाँ पे जो डी दिख रहा है, डी को कहते हैं सार्व अंतर। इसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मान लो आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है, डैश। यहाँ पे दे दिया हम 20वां पद। अब देखो यहाँ पे जो आपको दो जो दिख रहा है ना, यह हुआ, देखो इसको पहले आप देखो, यहाँ पे इसको कहते A1, क्या कहते A1, इसको कहते A2, इसको A3, इसको A4। तो हम इसमें प्रथम पद की बात की जाए, प्रथम पद। तो इसमें प्रथम पद वही होगा, प्रथम पद ए को कहते हैं, ए वही होगा जो सबसे आगे होगा। सबसे आगे क्या है? 2 है, तो 2 हमारा हो गया ए का मान। उसके बाद हमको पता रहना चाहिए सार्व अंतर निकालने आना चाहिए। सार्व अंतर का तो डी को, जब आपको सार्व अंतर निकालना होगा ना, तो फॉर्मूला अप्लाई करना A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। A2 माइनस A1, A2 हमारे पास क्या है? 4 है, और A1 हमारे पास 2 है। 4 में से 2 गया तो 2। आपको कोई सा भी क्वेश्चन हल करने से पहले आपको ए और डी निकालने आना चाहिए, जो आपने अभी सीख लिया। और यहाँ पे क्या बोला है? 20वां पद बोला है ना। 20वां पद का मतलब होता है A20। क्या होता है? A20। और A20 देखो यहाँ पे 20वां पद का मतलब A20 ज्ञात करने का तरीका होता है A प्लस 20 में से 1 कम करेंगे तो 19D। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ए है, ए का मान क्या है? 2 है, फिर प्लस यहाँ पे 19 है, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं तो आपको देना है गुना, यहाँ पे डी का मान 2 है। अब देखो 19 दूना 38, 38 2 40, तो 20वां पद क्या होगा? 40। एक बात और, यहाँ पे 20वां पद है ना, तो 20वां पद अब ऐसे ही निकाला 40। एक तरीका और है निकालने का, जो तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो ए और डी हमको पता है, 20वां पद बोला है ना, तो 20वां पद का मतलब होता है A20 होता है ना। देखो यहाँ पे जो 20 है ना, यहाँ पे n के जगह पे 20 है। किसके जगह पे 20 है? n के जगह पे 20 है। इसका मतलब n का मान हुआ 20। किसका मान? n का मान 20। n का मान 20 है, तो आप ये फॉर्मूला पे भी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जो फॉर्मूला आप लिखे ना, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूँकि हम जानते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इससे भी अब 20वां पद ज्ञात कर सकते हैं। देखो a का मान कितना है? 2 है, फिर प्लस n का मान कितना है? 20 है, तो यहाँ पे हम 20 रख देते हैं। n का मान 20, फिर माइनस का 1 है, और d का भी मान 2 है। अब देखो 2 प्लस 20 में से 1 गया तो 19, यहाँ पे 2, फिर 2 प्लस 19 दूना 38, 38 और 2 कितना हो जाएगा? 40। तब दोनों तरीका से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको 20वां पद बोलेगा तो सबसे आसान तरीका है ये, A20 बराबर a प्लस 20 में से 1 कम करेंगे 19D। चाहे आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। 20वां पद बोला है, इसका मतलब n का मान कितना हुआ? 20। ठीक है, चलो ये था मेरा बेसिक। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नंबर 1 में हमको क्या बोला है? निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए।
जहाँ AP का प्रथम पद A सार्वंतर D और nवां पद AN है, ठीक है। यानी आपके पास क्या बोल रहा है, जैसे आपके पास ये आपको है ना, ये आप इसमें आपको रिक्त स्थान है, ठीक है ना, इसको आपको भरना है। इसके लिए आप इसमें 5 क्वेश्चन आपको दिया गया, जिसको इसमें पहला क्वेश्चन आपको ये, इसमें आपको A का मान 7 है, D का मान 3 है और N का मान 8 है और AN कमी है। अगर आपको इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन बनाना है, इसका देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 से लेकर 5 तक है, अगर इसका कोई भी पार्ट आप बनाना चाहते हो तो आप हर वक्त जो अभी फॉर्मूला लिखे उसको अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। यहाँ पे देखो आप पार्ट 1 में देखो, पार्ट 1 आपका देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ये हुआ, तो 1 में देखो A का मान कितना है 7, तो यहाँ पे A का मान 7 है, D का मान 3 है, N का मान 8 है और AN ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं A बराबर आपको दिया है 7, D बराबर आपको दिया है 3, N बराबर आपको दिया है 8 और AN बराबर आपको डैश 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 का मतलब हुआ ज्ञात करना। क्या करना है? ज्ञात। अगर आपको इसमें से कोई सा भी भुजा कोई किसी का भी मान ना रहे ना, तो आप हमेशा AN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं, क्या लिखेंगे आप? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब देखो यहाँ पे क्या है, A है ना, A का मान कितना है 7 है तो 7 रखेंगे, फिर प्लस N है, N का मान 8 है तो 8 रखेंगे, फिर माइनस तो माइनस 1 है तो 1, यहाँ पे क्या है D का मान देखो 3 है। अब इसको आप हल कर देंगे, 7 है फिर प्लस 8 में से 1 गया तो 7 बचा, फिर यहाँ पे 3, फिर आप गुना के काम होगा, 7 प्लस 7 या 21, 21 7 कितना हो जाएगा 28। सिंपल। चलो इसका पार्ट 2 बनाते हैं, पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में हमको क्या दिया गया है? पार्ट 2 में आपको दिया गया है, देखो A बराबर पार्ट 1 में 7 है तो A बराबर पार्ट 2 में क्या है 18 हुआ, माइनस का 18, और D का मान ज्ञात करना है, N पता है, AN का मान 0 है, यानी इसमें क्या ज्ञात करना है? D वाला में डैश डैश है, इसका तो D ज्ञात करना है। ठीक है, यानी हमको दिया है हमको A बराबर माइनस का 18, उसके बाद D आपको ज्ञात करना है, उसके बाद N बराबर 10 और AN बराबर 0। फार्मूला तो आपको पता है, फार्मूला क्या होता है? AN बराबर यहाँ पे लिख लेना, हम जानते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ पे A का मान माइनस 18 है, फिर प्लस N का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, फिर माइनस 1, और D का मान कितना है? D का मान ज्ञात ही करना है। चलो इजी से ज्ञात हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है AN का मान 0 है तो यहाँ पे 0 रख देंगे आप। देखो यहाँ पे AN है ना, तो AN का मान तो 0 है, तो 0 तो यहाँ पे आएगा ना, A का मान माइनस 18। आई होप आप इसका तीसरा चौथा पाँचवा पार्ट है ना, पार्ट आप खुद से बना सकते हैं। जैसे आपको देखो तीसरा पार्ट में क्या आपको A ज्ञात करना है, D का मान 3 है, N का मान 18 है, AN का मान -5 है। फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, मान बैठा देना है और उसको हल कर देना है। चलो आते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी आपको क्या करना है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 2 को हल करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलो हम इसका पार्ट 1 को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? AP है 10, 7, 4 का तीसरा पद है। यानी आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, AP 10, 7, 4 का तीसरा पद है। इस टाइप का क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिखेंगे हम दिया क्या है आपको? प्रथम पद A बराबर कितना है? प्रथम पद A बराबर आपको ज्ञात करना है पहले। तो प्रथम पद वही होगा जो सबसे आगे होगा। प्रथम पद क्या है? 10। उसके बाद निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर किसे कहते हैं? D को। D निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 आपका दूसरा पद हुआ और A1 आपका पहला पद 10।
7 में से 10 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 3, यानी ये आ गया डी का मान। अब क्या बोला है आपको 30वां पद, चूँकि क्या बोला है 30वां पद। 30वां पद का मतलब होता है 30 है ना, तो ए प्लस 30 में से 1 कम करेंगे तो 29D। 30वां पद का मतलब क्या होगा, ए प्लस 30 में से 1 कम करेंगे तो 29D। अब यहाँ पे देखो ए का मान कितना है 10 है, यहाँ पे रखेंगे हम 10, फिर प्लस 29 गुने डी का मान कितना है -3, तो -3। अब देखो दोस्तों 10 है तो 10 लिखेंगे, अब प्लस गुने -3। आप ऐसे मत सोचना है ना, आप ऐसे देखो 29 का गुना 300 रहा है ना, लेकिन कई गो माइनस, एगो माइनस है ना, तो एगो माइनस है तो गुना करने पर माइनस ही आएगा, और 2 गो माइनस रहेगा तो प्लस आएगा। तो एगो माइनस है ना, तो ये मत सोचना प्लस गुने माइनस, माइनस माइनस गुने प्लस, प्लस ये पुराना सिस्टम होगा, इसको कोई याद करने का जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप ये याद किए थे ना, माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस, फिर माइनस गुने प्लस क्या होता है माइनस। तो ये सब याद करने का कोई ज़रूरी नहीं है। देखो 2 गो माइनस है तो प्लस, एगो माइनस है तो माइनस, एगो माइनस है तो माइनस। इसका मतलब जोड़ा माइनस रहने पर प्लस होता है, और जोड़ा ना माइनस रहे तो माइनस होता है। तो यहाँ पे एगो माइनस, इसका मतलब जोड़ा नहीं है तो माइनस में आंसर आएगा। अब कर देंगे गुना, 29 का गुना 3 से करना है, तो 29 का गुना 3 से हम इधर ऑफ में कर देते हैं। चाहे ऐसे भी हम कर सकते हैं। 29 तिया कितना होता है, 29 तिया होता है 87, ठीक है। फिर 10 में से 87 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 77। तो आपका 77 ऑप्शन में कोई है, देखो माइनस का 77 ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका हो जाएगा करेक्ट। चलो इसका पार्ट 2 बनाते हैं। AP -3 कोमा माइनस का 1/2 माइनस कोमा 2 का 11वां पद। चलो क्वेश्चन को हम उतार लेंगे। पार्ट 2 क्या है हमारे पास, AP हमारे पास है -3 कोमा माइनस का 1/2 कोमा 2 का 11वां पद, 11वां पद। चलो सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार हल करेंगे। हमको दिया क्या है, प्रथम पद दिया है, प्रथम पद ए बराबर कितना है, प्रथम पद ए बराबर कितना है माइनस का 3, माइनस का 3 यहाँ पे लिख लेना। प्रथम पद ए बराबर माइनस का 3। उसके बाद सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर डी बराबर क्या है, A2 - A1 होता है। तो A2 हमारे पास होगा वो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे। A1 है, A1 का मान -3 है। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस दिया, यहाँ पे क्या है A1, A1 भी तो माइनस का है, तो अगर ये माइनस आएगा तो इधर पहले से माइनस, ये माइनस यहाँ से यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बनेगा यहाँ पे भिन्न का, जो भिन्नों का काम करेंगे। इन दो और 1 का लॉस क्या आ जाएगा, 2 आएगा। क्रॉस में गुना करेंगे, 1 का गुना 1 से होगा, माइनस का 1 है, 2 तिहाई 6। अब 6 में से 1 गया तो 5/2, डी का मान क्या आ गया 5/2, ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है 11वां पद। तो हमने अभी ना आपको बताया है 11वां पद, चूँकि 11वां पद का हो मतलब हुआ a प्लस 11 में से 1 कम करेंगे तो 10D। ए का मान क्या है आपके पास माइनस का 3 है, फिर प्लस 10 गुने डी का मान क्या है 5/2, 5/2, 2 से 2 5 10 कट गया, तो क्या बचा -3 बचा। फिर 5 का गुना 5 से होगा 50 25। अब देखो 25 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 22। ऑप्शन 22 किस में है, बी में है, यानी इसका बी आंसर होगा। चलो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, यानी 1 पार्ट से लेकर पार्ट 5 तक दिया है, और इसमें हर पार्ट में आपको बॉक्स दिया गया, इस बॉक्स को भरना है। तो बॉक्स को भरेंगे कैसे देखते हैं, बनाते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 में आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। जैसे यहाँ पे क्या है 2 कोमा फिर बॉक्स है फिर 26 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कोमा फिर बॉक्स फिर कोमा फिर 26। अब दोस्तों इस बॉक्स वाला क्वेश्चन को आप चुटकी में बना सकते हैं। कैसे, तो देखो यहाँ पे 2 है, इसका मतलब वहाँ A1, इसको A भी कर सकते हैं। इसका मतलब बॉक्स जो भरना है वो होगा आपका A2, और जो यहाँ पे फिर आपको जब ये A1 है ये A2 है तो ये क्या हो जाएगा A3 हो जाएगा।
इसका मतलब A1 हमको दिया है, A3 हमको दिया है, A2 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा ना बॉक्स वाले, तो आपको सबसे पहले लिखना है दिया है। अगर आप दिया है लिख लिए ना, उसके बाद आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। और दिया क्या है वो लिखना है। दिया क्या है आपको, A1 बराबर कितना दिया है आपको, A1 बराबर आपको दिया है 2, A1 का मान कितना है 2। उसके बाद आपको A3 का मान कितना दिया है, A3 का मान दिया है आपको 26। देखिए A3 का मान 26 है ना। और A3 को आप क्या लिख सकते हैं, A3 को आप लिख सकते हैं A प्लस 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 होता है, तो A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर कितना है 26। अब देखो चूँकि यहाँ पे A1 का मान कितना है, A1 का मान 2 है और A1 को हम क्या कहते हैं, A कहते हैं, तो इसका मतलब A का भी मान तो 2 हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है A, यहाँ पे है A, तो A का मान 2 है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं ना 2 प्लस फिर 2D बराबर 26। अब ये प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो इधर 2D है, इधर का 26 है, प्लस को 2 इधर आके माइनस का 2, फिर 2D बराबर क्या 2D बराबर होगा 26 में से 2 गया तो क्या बचा 24। तो इसका मतलब D बराबर 24 रहेगा। ये 2 गुना में है तो इधर आके नीचे आ जाएगा बटा में। अब देखो 2 के पारा कै में पढ़ेंगे तो 24 आएगा, तो 12 मरतबे 24, यानी D बराबर आ गया 12। अब देखो आपको A1 का मान पता है, नहीं A का मान पता है, D का भी मान पता है। जब A और D पता रहे ना तो आपको कोई सा भी बॉक्स को भर सकते हैं। अब हमको क्या ज्ञात करना है, चूँकि A2 ज्ञात करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 1 कम करेंगे तो 1D को आप सीधा D लिख सकते हैं। A का मान कितना है 2 है और D का भी मान 12 है, 12 2 क्या हो जाएगा 14। इसका मतलब बॉक्स में क्या आ जाएगा 14। चलो इसका पार्ट 2 लिख लेते हैं। चलो मैं पार्ट 2 का मैं खुद लिख लेता हूँ। पार्ट 2 में आपको बॉक्स खाली है, फिर 13 है, फिर बॉक्स खाली है, फिर 3 है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया है। अब दिया क्या है सुनो, A1 तो इस बार ज्ञात करना है, A2 आपको दिया है, A3 ज्ञात करना है और A4 दिया है। तो दिया क्या है हमको A2 ना, तो जो दिया है उसको लिखेंगे। A2 का मान कितना है 13। A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 1 कम करके 1D बराबर 13। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया है A4 कितना दिया है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि A4 बराबर 3। A4 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 4 में से 1 कम करेंगे तो 3D, यानी 3D बराबर में 3। ये हो गया समीकरण 2। अब आपको करना कुछ नहीं है, इस समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ 2 से, ऐसे विलोपन विधि से हल करते हैं। अगर आपको हल नहीं करने आता तो गौर से देखो, सीख जाएंगे। समीकरण 1 घटाओ 2 से, तो 1 हमारे पास क्या है A प्लस डी बराबर 13, A प्लस डी बराबर 13, घटाओ है हमें 2 हमारे पास क्या है A प्लस 3D बराबर 3, तो A प्लस 3D बराबर में 3। देखो जब भी आप विलोपन विधि से हल करेंगे ना तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 घटाओ 2 से, और दोनों समीकरण को एक साथ उतार देना है और इसको घटाना है। अगर ये प्लस है तो माइनस करके ख़त्म, अगर ये प्लस है तो माइनस करेंगे तो 3 में से जब एगो D जाएगा, D का मतलब सिर्फ एगो D, तो 3 गो D में से एगो D जाएगा तो 2 गो D, और 2D किसका रहेगा तो माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है ना, फिर ये माइनस होगा तो 13 में से 3 जाएगा तो सीधा 10 बचेगा, क्योंकि प्लस ऊपर वाला बड़ा है ना इस बार, इससे पहले नीचे वाला बड़ा है 3D, तो इसलिए माइनस का D 2D, इस बार नीचे वाला छोटा ऊपर वाला 13 बड़ा है, तो 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा प्लस का। इसका मतलब D बराबर क्या बचा 10 ऊपर, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 5 10। इसका मतलब D बराबर क्या बचा -5, क्योंकि एगो माइनस है ना, 2 गो माइनस होता प्लस का। चलो अब हमको भरना है बॉक्स, तो बॉक्स आप इजी तरीक़ा से भर सकते हैं। बॉक्स में हमको क्या चाहिए, पहले A1, ओ भाई साहब A1 चाहिए ना, सॉरी अभी पूरा नहीं बना। D का मान आ गया 5, D का मान किस में रखेंगे आप, D का मान आप रखेंगे, अब देखो D का मान आ गया -5। अब D का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चूँकि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो D का मान हमको आया, पहले हमने उसके बाद क्या किया, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 हमारे पास क्या है A प्लस D बराबर 13, A प्लस D बराबर 13, यहाँ पे A प्लस D का मान कितना है -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, ठीक है, -5 ब्रैकेट लग जाएगा, फिर बराबर में 13, फिर A प्लस प्लस माइनस माइनस का 5 बराबर में 13, ठीक है। फिर यहाँ पे -5 उधर जाएगा तो प्लस के 5 हो जाएगा, तो इधर का A बराबर 13 है,
ये -5 उधर जाके प्लस का 5, तो ए बराबर 13 5 क्या हो जाएगा 18। अब देखो आप करेंगे क्या, यहाँ पे ए का मान आ गया 18, इसका मतलब A1 का मान 18 हो जाएगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, A3। तो A3 आपको ज्ञात करना है ना। A3 का मतलब होता है A + 2D। ए का मान 18 आया है और फिर 2 गुने डी का मान कितना आया है -5। देख लो आप यहाँ पे -5 आया तो यहाँ पे रख देंगे -5। फिर क्या है 18, 5 दूना 10, क्योंकि एगो माइनस माइनस का 10, 18 में से 10 गया तो 8। इसका मतलब इस बॉक्स में क्या आएगा 8। चलो अब इसका बनाते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास बॉक्स क्या है, पहला 5 कोमा, फिर बॉक्स 2 बॉक्स दिया गया है आपको, फिर उसके बाद 9.1/2। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया क्या है आपको, A1 बराबर 5, इसको A1 कहते हैं ना, इसे A2, इसे A3, इसे A4। और A4 बराबर क्या दिया है आपको 9.1/2। इसको मैं पूर्णांक तोड़ सकता हूँ। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 दूना 18, 18 1 19/2, 19/2। इसका मतलब A4 का मान है 19/2। A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A + 3D बराबर 19.2। ठीक है। अब देखो चूँकि A1 का मान कितना है 5 है, A1 बराबर 5 है, इसका मतलब A बराबर अभी तो 5 न हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे A है ना, तो A के मान कितना होगा 5 + 3D बराबर में 19/2। अब देखो यहाँ 3D है, इधर क्या है 19/2 है, ये 5 प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा -5। फिर 3D बराबर यहाँ पे इन दोनों का बनेगा भिन्न का घटाओ, तो 2 और 1 का लॉस 2 आएगा, तो क्रॉस में क्या होगा गुना 2, 19 का गुना 1 से होगा 19, माइनस है तो माइनस, 5 दूना 10। फिर 3D बराबर 19 में से 10 गया तो क्या बचा 9/2। अब मैं लिख सकता हूँ D बराबर 9/2 है, ये 3 जो गुना में है तो इधर आके हो जाएगा बट्टा में। अब इसको हल कैसे करेंगे तो सुनो, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पे 9/2 है, गुना का चिन्ह देंगे तो 1 ऊपर और 3 नीचे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ऊपर में क्या बचा 3 का गुना 1 से होगा 3 और 2 एकम 2, यानी ये आ गया D का मान। अब बताओ आपको A पता है D पता है तो कोई सही पद ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात करना है आपको, A2 ज्ञात करना है ना। A2 बराबर फॉर्मूला का तो A + D होता है। A का मान कितना है 5 है, ये तो A का मान हुआ ना 5, और D का मान कितना है 3/2। अब देखो भिन्न का क्या बनेगा जोड़, इन दोनों का लॉसक क्या आएगा 2 आएगा, क्रॉस में गुना होगा 5 दूना 10, 3 एकम 3, 10 3 13/2। चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या कहते हैं A3 का फॉर्मूला क्या होता है A + 2D। A का मान कितना है 5 है, फिर प्लस 2 गुने D का मान कितना है 3/2। अब देखो 2 से 2 ख़त्म, 2 से 2 ख़त्म। अब यहाँ पे बन गया 5 प्लस यहाँ पे 3 आ गया, 5 और 3 8, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 बचा ना। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो इसका बनाते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है, आपको यहाँ पे -4 दिया गया है और 4 बॉक्स खाली हैं, 4 बॉक्स खाली हैं। और फिर लास्ट में आपको दिया हुआ है 6। चलो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, दिया है लिखेंगे। दिया क्या है आपको A बराबर -4, चाहे A1 बराबर बोलो, A1 बराबर क्या है -4। उसके बाद A1 पता है, A2 A3 A4 ये सब ज्ञात करना है। A देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा है ना, इसका मतलब A6 हुआ। A6 का मान कितना है 6। A6 को मैं लिख सकता हूँ A + 5D बराबर में 6, चूँकि आपको A1 का मान कितना है -4 है, तो A1 बराबर A1 और A तो सेम में होता है ना, तो A का भी मान -4 हुआ, तो यहाँ पे A है तो A का मान -4 है ना, फिर + 5D बराबर में 6, तो यहाँ पे 5D रहेगा, इधर का 6 है, -4 इधर आके +4 हो जाएगा, फिर 5D 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो D बराबर 10 ऊपर रहेगा और 5 नीचे, 5 दूना 10, यानी D का मान क्या आ जाएगा 2। अब हमको ये पद ज्ञात करना है ना, पद क्या हुआ A2, ये A3, ये A4 और ये A5, ये A1 है ना।
चलो A2 ज्ञात करना है, तो A2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी। A का मान कितना है, A का मान -4 है, फिर प्लस D का मान 2 आया। -4 + 2 क्या होगा, माइनस का 2 होगा, क्योंकि -4 बार है ना, 4 में से 2 गया तो -2। फिर उसके बाद क्या ज्ञात करना है, A3। A3 के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। A का मान -4 है, प्लस 2 गुने D का मान भी 2 है। अब देखो -4 है, 2 दूना 4, प्लस 4 -4 खत्म, यानी 4 में 4 गया 0। उसके बाद ज्ञात करना है A4। फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3D। A का मान है -4 प्लस 3 गुने D का मान 2 है, तो फिर -4 फिर प्लस 3 दूना 6, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, क्योंकि प्लस हो रहा है। उसके बाद ज्ञात करना है हमको A5। A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D। A का मान है -4 फिर प्लस 4 गुने D का मान है 2, फिर क्या होगा, -4 है, 4 का गुना 2 से होगा, 4 दूना 8, 8 में 4 गया तो 4।